नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हार्मोन की जो हमारे इमोशन, रिलेशनशिप, इवन बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शन में भी और या फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। और इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसे लोग प्यार से लव हार्मोन भी कहते हैं या प्यार का हार्मोन भी कहते हैं, प्यार वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम ऑप्टिमा। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन कम हो जाए, मतलब कि ऑक्सीटोसिन की डेफिशिएंसी हो जाए। देखिए, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग इशू होता है। इसमें क्या होता है ना कि दोस्त तो देखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना कम होने पर इंसान में इमोशनल बॉन्डिंग वीक हो जाती है। जैसे आपका दोस्ती हो गया, प्यार, मोहब्बत, इश्क, फैमिली के साथ जो कनेक्शन होता है वो सारी चीज़ें डल होने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब किसी के साथ आपके प्यार में या किसी के साथ कुछ बॉन्डिंग कम हो जाए तो ऑक्सीटोसिन की ही मात्रा कम होती है। पर ऐसा नहीं समझे, लेकिन मतलब ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद से डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का भी रिस्क हो सकता है। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑक्सीटोसिन की कमी से मूड डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन का चांस भी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद से यहाँ बात करेंगे स्ट्रेस हैंडल करने में मुश्किल होने लगती है। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जब यह हमारे बॉडी में कम हो जाती है ना तो इंसान ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस फील करने लगता है, स्ट्रेस में जल्दी रहता है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लक्षण। देखिए, स्टडी में पाया गया है कि कुछ ऑटिस्टिक जो भी हो, ऑटिस्टिक की वजह से ऑटिस्टिक पेरेंट्स में ऑक्सीजन लेवल लो होता है। ठीक है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन करा लीजिएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है उन्हें सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है। मतलब जो सामाजिक कार्य है या सामाजिक जो इंटरेक्शन होती है उनमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ये मतलब ये डिसऑर्डर है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये रियर होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फियर और ट्रस्ट की भी कमी लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीटोसिन कम होने पर इंसान जो होता है ना दूसरों पर भरोसा कम करता है। ठीक है, और क्राउड में भी अनकंफर्टेबल फील करता है। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया, मार्केट में चला गया, गाड़ियाँ सीटी मार रही है, सारी लड़कियाँ कोई देख रहा है, सब मतलब ये सारी चीज़ें होती है तभी उसको कुछ कंफर्टेबल फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत भरोसा वरोसा भी कम होता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाँ किसी पे भरोसा कम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन ही कम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ, क्योंकि देखिए भरोसा बनाना पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव इश्यू भी होते हैं, स्पेशली वुमेन में होता है ये। इसमें क्या होता है ना कुछ वुमेन में ऑक्सीटोसिन कम होने पर क्या होता है ना कि लेबर पेन और डिलीवरी के टाइम जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन होगा और लेबर पेन भी होता है। ठीक है, क्योंकि यूट्रस कंट्रैक्शन वीक हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, इसलिए आप लोग देखते हो शायद ऑक्सीटोसिन का हार्मोन भी दिया जाता है। शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसा दिया जाता है। मैं फिर था तो मैं देख रहा था तो दिया जाता है। उसके बाद से आप बात करेंगे लैक्टेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। मदर के लिए सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है ना कि मतलब जो दूध का जो फ्लो है ना, जो मिल्क का फ्लो है वही नहीं हो पाता है प्रॉपर, जिस कारण बेबी फीलिंग में दिक्कत होने लगती है। अब देखिए, अब माँ तभी आपको फील होगा जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे, और जब बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएंगे तो आपको माँ वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा हाँ इसमें थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उसके बाद से हम बात करें कुछ सेक्सुअल डिस्टर्बेंस। देखिए, ऑक्सीटोसिन कम होने पर क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर या फिर सेटिस्फेक्शन दोनों ही कम हो जाते हैं। ओके, इसमें भी ऑक्सीटोसिन जो होता है इसमें कम होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाए हमारे बॉडी में, तो क्या होगा। देखिए, ओवर अटैचमेंट या फिर क्लीनी बिहेवियर क्या होगा दोस्तों, जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाती है ना तो इंसान अपने पार्टनर क्या या फिर क्लोज लोगों से ओवरली अटैच होने लगता है। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा ही अटैच होते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत इस भी करते हैं तभी ज़्यादा होते हैं, चाहे फैमिली वाला हो, अपना भाई हो, बहन हो, या फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जी, पर ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद से बात करें कुछ मेमोरी और डिस्टॉर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डिस्टॉर्शन, हाँ डिस्टॉर्शन, इसमें क्या होगा ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ज़्यादा होने पर इमोशनल मेमोरी डिस्टॉर्ड हो जाती है ना, हाँ डिस्टॉर्ड हो सकता है। ठीक है, जिसके मतलब कि इंसान जो होता है ना कुछ सिचुएशन में ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर गलत तरीके से याद रखता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद से आप बात करेंगे ट्रस्ट का भी ओवरलोड होता है। देखिए, एक्सेस ऑक्सीटोसिन से इंसान दूसरों पर बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर लेता है। ठीक है, जो कि कभी कभी हार्मफुल भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी को बिना सोचे ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, बिना सोचे किसी इंसान पे आप ट्रस्ट कर लिए, उसे लवेरिया कर लिए, प्यार मोहब्बत इस कर लिए, ठीक है,
तभी आपको आगे करके पछताना पड़ता है। इसलिए हमेशा सोच कर, लड़कियाँ बोलती है कि हमें प्यार में समझदारी होती होगी शायद, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मेरे कंटेक्ट में कोई लड़की नहीं होती। उसके बाद से यहाँ बात करते हैं अग्रेशन इन सर्टेन कंडीशन। इसमें क्या होता है ना कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, कभी कभी अपने ग्रुप के लिए, मतलब अपने ग्रुप के लिए लॉयल्टी बढ़ाता है, लेकिन आउटसाइडर मतलब कि अगेन, मतलब जो आउटसाइडर है, जो कि कुछ नहीं होते हैं, मतलब उनको मतलब क्या होता है, अपनापन नहीं फील होता है, उसके प्रति अग्रेशन भी क्रिएट कर सकता है ऑक्सीटोसिन अगर ज़्यादा हो जाती है तो। मतलब इसलिए अग्रेशन इन सर्टेन कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर। स्टडी में देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होने पर इंसान जो होता है वो रिस्क लेने में जल्दी तैयार हो जाता है। कोई भी, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप कूदना है, इसमें रिस्क है, पता चलो कूद लेते हैं, कुछ नहीं होगा बस। पर इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा है, वो तो शौक से भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोस्टेट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, मतलब मेल में होता है, मतलब मेल में होता है, मेल में मतलब मेल। ज़्यादा ऑक्सीटोसिन से कुछ स्टडी में सेक्सुअल ऑर्गन पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पाया गया है, ठीक है, जैसे प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे ऑटिज्म में पैराडॉक्स इफेक्ट। कुछ ऑटिस्टिक, इसको देखना पड़ेगा क्या, ऑटिस्टिक जो पेशेंट होते हैं सब बीमारी होता है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं। इसमें क्या होता है, हाई ऑक्सीटोसिन लेवल, आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ऑटिस्टिक पेशेंट या ऑटिस्टिक में फिर क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन लेवल जो होता है एक्चुअली सोशल कन्फ्यूजन या फिर सेंसरी ओवरलोड क्रिएट करता है, ठीक है, कर देता है। अब यहाँ बात करेंगे इनएप्रोप्रिएट इमोशनल बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा अगर ऑक्सीटोसिन हो जाने पर इंसान जो होता है ना गलत जगह पे ट्रस्ट और इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर ले सकता है, ठीक है, जिसके साथ स्ट्रेंजर के जैसे स्ट्रेंजर के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाना, ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाना, ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा होने पर होती है, पर ऐसा नहीं होता है, पर हो सकता है, ठीक है, हम कुछ पता नहीं। उसके बाद से हम बात करेंगे हेडेक और नोजिया, जैसे ये रेयर होता है, ये फिजिकल साइड इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा होने पर। इसमें क्या होता है ना कि जब ऑक्सीटोसिन की थेरेपी में हाई डोज दिया जाता है ना, तो कुछ लोगों में हेडेक, नोजिया या फिर बीपी भी फ्लक्चुएट करता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी या ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, ओके, मतलब ऊपर नीचे जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल ब्रेकडाउन की, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो होता है ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या चांस देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि हमारे बॉडी में सब हार्मोन अगर नॉर्मल रहे, सब हार्मोन बैलेंस रहे ना, तो काम ठीक करता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत, तो फिर हेल्थ इफेक्ट भी थोड़ा बहुत लाता है, इंसान हेल्दी भी नहीं रहता है, कुछ मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होने लगता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा हर एक चीज़ लाइफ मेंटेन रहती है, नॉर्मल रहती है, बैलेंस रहती है, तो अच्छी चलती है, ठीक है। और अगर आपको इसमें कहीं भी लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ हर एक MCQ, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ हर 1-2 घंटे के बाद। आपको 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे के बीच आपको MCQ देखने को मिलेगी शाम। ओके, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।